हिंदू धर्म में अर्षियों का स्थान अद्वितीय है। ये महान तपस्वी और ज्ञानी होने के साथ साथ दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। इनमें से कुछ अर्षि तो स्वयं भगवान के अंशावतार थे, जिन्होंने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन्म लिया। यहाँ हम हिंदू धर्म के 12 सर्वश्रेष्ठ ऋषियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन थे यह 12 अर्षि और इन 12 में सबसे शक्तिशाली कौन था? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महर्षि भृगु भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इनका विवाह अख्याति से हुआ था। कुछ पुराण जैसे कि पद्म और गरुड़ पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म आर्षि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री के रूप में हुआ था और उनका नाम भार्गवी रखा गया था। भृगु अर्षि ने भृगु संहिता की रचना की, जो एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की खोज की थी। यह दिव्य विद्या आगे चलकर उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई। एक समय महर्षि भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए उद्देश्य पूर्वक उनका अपमान किया। ब्रह्मा जी और महादेव तो क्रोधित हो गए। अंततः जब भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से अपना पैर जमा दिया, तो भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय उनके पैर को पकड़कर उनको क्षमा कर दिया और कहा कि हर्षिवर, मेरी कठोर छाती से आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? यह देखकर भृगु जी बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि कपिल महर्षि कपिल सनातन धर्म के महानतम मुनियों में से एक माने जाते हैं। ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में से एक है। उनकी तेजस्विता इतनी प्रबल थी कि कोई भी उनके क्रोध को सहन नहीं कर सकता था। उनका आश्रम गंगा सागर के संगम पर था और कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र जब वहां पहुंचे तो कपिल मुनि के तेज को ना पहचान सके और उन्हें अपमानित करना चाहा। इस पर उनकी दृष्टि मात्र से ही वे भस्म हो गए। बाद में राजा भगीरथ की तपस्या से मां गंगा को पृथ्वी पर लाया गया ताकि उन आत्माओं को मोक्ष मिल सके। देवगुरु बृहस्पति वैदिक साहित्य में इन्हें ब्राह्मणस्पति कहा गया है, जो देवताओं के हित के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं। यह त्रिदेवों के मुख्य परामर्शदाता हैं और देवासुर संग्रामों में दिव्य मंत्रों द्वारा देवताओं को विजय दिलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें गुरु ग्रह के रूप में पूजा जाता है, जो जातक को धार्मिकता, विद्या और मोक्ष प्रदान करता है। इनके बृहस्पति सूत्र वैदिक व्याकरण के मूल आधार हैं और बृहस्पति संहिता में राजधर्म का विस्तृत विवेचन मिलता है। गुरु शुक्राचार्य यह असुरों के प्रामाचार्य तथा मंत्र तंत्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने गए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने शिवजी से वर प्राप्त कर दिव्य शक्तियां अर्जित की थीं। इन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे ये मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर लेते थे, जिसके कारण देवासुर संग्रामों में देवताओं को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रणीत शुक्र नीतिसार राजनीति शास्त्र का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें शुक्र ग्रह का अधिपति माना गया है। अगस्त्य महर्षि अगस्त्य वैदिक युग के महान सप्तर्षियों में से एक थे और वशिष्ठ मुनि के ज्येष्ठ भ्राता थे। एक समय जब समुद्र में रहने वाले राक्षसों के अत्याचार से देवतागण अत्यंत त्रस्त और भयभीत हो गए थे, तो देवताओं की करुणा पुकार सुनकर महर्षि अगस्त्य ने संपूर्ण समुद्र को पी लिया, जिससे सभी दुष्ट राक्षसों का विनाश हो गया और देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति मिली। इसी प्रकार इलवल और वातापी नामक 2 दुष्ट दैत्यों द्वारा किए जा रहे अर्श संहार को भी महर्षि अगस्त्य ने अपनी शक्ति से समाप्त किया। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई बढ़ाकर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तब सूर्यदेव स्वयं महर्षि अगस्त्य की शरण में गए और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत को स्थिर करते हुए कहा, जब तक मैं दक्षिण देश से वापस ना लौटूं, तब तक तुम इसी प्रकार नीचे झुके हुए और स्थिर बने रहो। विंध्याचल पर्वत
महर्षि अगस्त्य के वचनों का पालन करते हुए नीचे झुक गया और अगस्त्य जी दक्षिण देश से वापस नहीं लौटे। महर्षि भारद्वाज महर्षि भारद्वाज वैदिक ऋषियों में अग्रणी थे, जिन्होंने ऋग्वेद के छठे मंडल के 765 मंत्रों की रचना की। अथर्ववेद में भी उनके 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज न केवल एक महान ऋषि बल्कि प्रखर वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने यंत्र सर्वस्व प्राचीन ग्रंथ, धनुर्वेद और राजशास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना की। इंद्रदेव से प्राप्त सावित अग्नि विद्या के ज्ञान से उन्होंने अमृत तत्व प्राप्त किया और आयुर्वेद में भी उनका योगदान अद्वितीय रहा। महर्षि कश्यप महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र और मरीच के पुत्र थे, जिन्हें सृष्टि के प्रजापति के रूप में जाना जाता है। उनकी 17 पत्नियां, जिनमें दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां भी सम्मिलित थीं। उनसे देवता, असुर, नाग, मनुष्य और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता, जो कि आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है, और शिल्प शास्त्र, वास्तुकला व मूर्तिकला का विज्ञान है, की रचना की। उनका आश्रम मेरु पर्वत पर स्थित था, जहां यह परब्रह्म का ध्यान करते थे। इस प्रकार वे सृष्टि के आधार स्तंभ और विज्ञान व आयात्म के संयोजक थे। महर्षि दुर्वासा अत्रि और अनुसूया के पुत्र तथा भगवान शिव के रौद्र अंश से उत्पन्न हुए थे, जिस कारण उनका स्वभाव अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी था। उनका क्रोध इतना प्रखर था कि उन्हें प्रसन्न करना देवताओं के लिए भी कठिन था। फिर भी वे अत्यंत दयालु और वरदानी थे। उन्होंने कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र दिया, जिससे महाभारत की घटनाओं का सूत्रपात हुआ। उनके श्रापों ने कई लोगों का जीवन बदल दिया, परंतु उनकी कृपा से असंख्य भक्तों को मोक्ष मिला। वे देवताओं और मनुष्यों में समान रूप से पूजनीय थे। महर्षि पराशर वे महान तपस्वी, जिन्होंने अपने तपोबल से यमुना नदी की धारा को परिवर्तित कर दिया, जिनके मंत्रों की शक्ति से काल के राक्षसों का संहार हुआ और जिनकी पुण्य शक्ति से महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के मूल ग्रंथ पराशर होरा शास्त्र की रचना कर ग्रह नक्षत्रों के गढ़ रहस्यों को उजागर किया। अपनी अद्भुत तपस्या के बल पर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या तक प्राप्त की। महर्षि वेदव्यास व्यास जी को गुरुओं का भी गुरु माना जाता है और गुरु पूर्णिमा उन्हीं को समर्पित है। पुराणों के अनुसार वे भगवान नारायण के ही कलावतार हैं, जिन्होंने 28 बार वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों और महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की, जिसके लिए स्वयं श्री गणेश ने लेखन कार्य किया। उनकी दिव्य शक्तियों का प्रमाण यह है कि वे भूत और भविष्य देख सकते थे। गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति उनके वरदान से ही हुई थी। वनवास के दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। उनकी अलौकिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए प्रलयंकारी ब्रह्मशील अस्त्रों को बीच हवा में ही रोक लिया था। युद्ध समाप्ति के उपरांत उन्होंने अपने तपोबल से भागीरथी के जल में मृत्यु कौरव और पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों और संबंधियों को देखा था। महर्षि वशिष्ठ वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में से एक थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में प्रमुख वशिष्ठ को सूर्यवंशी राजाओं का कुल गुरु होने का गौरव प्राप्त था। उनका आश्रम सिद्धाश्रम तपस्या और ज्ञान प्रमुख केंद्र था। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री राम को ज्ञान और शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी, जिससे वे एक आदर्श राजा और योद्धा बने। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दृष्टा महर्षि वशिष्ठ से संबंधित कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, जैसे योग वशिष्ठ, जो ज्ञान और वैराग्य का एक अनुपम ग्रंथ है। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के बीच कामधेनु गाय को लेकर हुए संघर्ष ने इतिहास रचा। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पर गुरु वशिष्ठ के तपोबल के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। इसी घटना ने गुरु विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बनने की प्रेरणा दी थी। महर्षि विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय राजा के रूप में हुआ था, परंतु ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या कर
ब्रह्मा और शिव जी से सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पुनः युद्ध किया, तब वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज के आगे उनके समस्त अस्त्र निष्फल हो गए। इससे प्रेरित होकर विश्वामित्र जी ने और भी घोर तप आरंभ किया। इंद्रदेव ने मेनका को भेजकर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु अंततः वे तप में सफल रहे। उन्होंने अपनी साधना से इतना तेज अर्जित किया कि एक समानांतर सृष्टि की रचना तक आरंभ कर दी, जिससे देवता भी भयभीत हो उठे। अंत में ब्रह्मा जी द्वारा मान्यता प्राप्त कर वे ब्रह्मर्षि कहलाए। गायत्री मंत्र के दृष्टा होने के कारण उन्हें वैदिक ऋषियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनकी मानसिक सृष्टि शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे केवल विचार से ही नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे। उन्होंने भगवान राम को ब्रह्मांड में उपलब्ध लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। निश्चित रूप से उनका बल और तेज अतुलनीय था। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय है।